पहले दो छात्र के बीच में लड़ाई हुआ था। यहाँ पर लड़ाई बढ़ गई थी। उस संदर्भ में कुछ नामजद भी हुए थे, तो यहाँ पर प्रशासन के जो नामजद हुए थे उस पर कार्रवाई करना चाहिए था। मेरे अनुसार हॉस्टल बंद नहीं करना चाहिए था। बताइए कि यहाँ पर हॉस्टल में कोई सुविधा नहीं है, सिर्फ नाम के लिए हॉस्टल है, लेकिन अपना रहने के लिए हॉस्टल में लोग रह रहे हैं। जो ग्रामीण प्रदेश से लोग आते हैं, जिनके रेंट देने का पैसा नहीं है, वो हॉस्टल में अपना रहते हैं, अपना सपना एक लेके आते हैं कि हाँ हम यहाँ पर अच्छा से अपना रह के एक साधन है पढ़ेंगे। तरह की चीज़ों को आयशा हमेशा कभी पक्ष में नहीं रहा है। कभी भी कैंपस में इस तरह की घटनाएं जो होती है आयशा कभी पक्ष में नहीं रहा है। लेकिन सवाल है कि घटनाएं होती क्यों हैं, इसके पीछे के कारण क्या है। क्या विश्वविद्यालय प्रशासन विश्वविद्यालय चलाने में सफल है? क्या विश्वविद्यालय प्रशासन जो दोषी छात्र होते हैं उन पर कार्रवाई नहीं कर पाता है? क्या विश्वविद्यालय प्रशासन ये चाह रहा है कि इन घटनाओं के आड़ में हम विश्वविद्यालय के हॉस्टलों को बंद करके और छुटकारा पालें? जो आम गरीब दलित वंचित तबके के जो लोग हॉस्टल के सहारे यहाँ पर अपनी पढ़ाई ले पाते हैं, कुछ बन पाते हैं, उनको बनने का मौका ही नहीं दिया जाए। क्योंकि फीस आपने बढ़ा दिया है, आपके वोकेशनल कोर्सेज के फीस बढ़े हुए हैं और आप वो नहीं कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ें जो फीस बढ़ी हुई हैं और तमाम चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो आप उसको ठीक करने की बजाय हॉस्टलों में मेस की सुविधा नहीं है, लाइब्रेरी की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, तमाम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की सुविधा नहीं है। इन सब चीज़ों को भवन जर्जर है, इन सब चीज़ों को बेहतर बनाने की बजाय आप हॉस्टल को बंद कर दे रहे हैं। ये आपके पक्ष में खड़ा है। हमने कई दफ़ा विश्वविद्यालय प्रशासन से बात किया कि आप हॉस्टलों की स्थिति बेहतर कीजिए। आप उसके कारण में नहीं जा रहे हैं। उस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। कैंपस का लोकतंत्र बहाल होना चाहिए। आयशा इसके पक्ष में है और हम बार बार विश्वविद्यालय प्रशासन से कहते हैं कि आप इन सब चीज़ों को ठीक कीजिए। अलग-अलग जगह। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज। ब्रजेश कुमार के साथ हमारी मौजूदगी अभी पटना कॉलेज में है। आपको बता दें कि जिस तरह से 13 जुलाई को दो गुटों के बीच जो है बमबारी चली थी, उसके बाद से जो जिला प्रशासन या यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से जो है लगातार इन पर कार्रवाई की जा रही थी और लास्ट में जो है इनको छात्रावास को बंद कर दिया गया था। हम बात करेंगे यहाँ पे जो आयशा के जो कुछ कार्यकर्ता हैं, हम इनसे बात करेंगे क्या हुआ था। देखिए, कुछ पिछले दिन पहले दो छात्र के बीच में लड़ाई हुआ था। यहाँ पर लड़ाई बढ़ गई थी। उस संदर्भ में कुछ नामजद भी हुए थे, तो यहाँ पर प्रशासन के जो नामजद हुए थे उस पर कार्रवाई करना चाहिए था। मेरे अनुसार हॉस्टल बंद नहीं करना चाहिए था। बताइए कि यहाँ पर हॉस्टल में कोई सुविधा नहीं है, सिर्फ नाम के लिए हॉस्टल है, लेकिन अपना रहने के लिए हॉस्टल में लोग रह रहे हैं। जो ग्रामीण प्रदेश से लोग आते हैं, जिनके रेंट देने का पैसा नहीं है, वो हॉस्टल में अपना रहते हैं, अपना सपना एक लेके आते हैं कि हाँ हम यहाँ पर अच्छा से अपना रह के एक साधन है पढ़ेंगे। लेकिन जिस तरह से दो गुट में जो बमबारी हुई थी, उसके जिम्मेदार कौन है? देखिए, यहाँ के प्रशासन है। प्रशासन के ढीलेबाजी हुआ होगा तब ना कुछ हुआ होगा। जो अगर प्रशासन एक्टिव होता तो यहाँ लड़ाई नहीं होता। यहाँ बताइए कि यहाँ के जो विश्वविद्यालय प्रशासन है, यहाँ पर कुछ भी निगाह नहीं रहती है कि कॉलेज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कोई मतलब नहीं है। वो आराम से एसी में सो रहे हैं। क्या ऐसे में लगता है कि बहुत सारे जो छात्र हैं जो है वो सड़क पर सोते हैं, या अभी कहाँ सो रहे हैं, या फिर गरीब तबके से आते हो? बहुत ऐसे छात्र जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो पटना में रेंट लेके नहीं रह सकता है, वैसे छात्रों को हॉस्टल से वंचित किया जा रहा है। तो काफ़ी सारे छात्र जो कृष्णा घाट रानी घाट पर जाकर सोता है, मान लीजिए रात में उसको कुछ हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन लेगा? यूनिवर्सिटी लेगा, प्रशासन लेगा? वो भी प्रशासन को आकर हॉस्टलों को सही ना करके उसको बंद क्यों किया जा रहा है? प्रशासन उसको तो सही भी कर सकता है। क्यों हो रहा है घटना, क्यों हो रहा है पटना कॉलेज में ऐसा? प्रशासन एक्टिव नहीं है तभी ना हो रहा है। तो उसको सही नहीं करके लोगों को बंद किया जा रहा है, तो बहुत गलत है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में अब देखने की ये बात है कि क्या आयशा जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भी प्रदर्शन हुआ था, लेकिन जैसे ना आप पढ़ने के लिए गांव घर से आते हैं, क्या बमबाजी करने के लिए आते हैं? दो गुट में बर्चस्पी की लड़ाई होती रहती है हमेशा। पटना कॉलेज से ये भी सुना जाता है कि बम चल गई, गोली चल गई, बहुत लोग का मार का माथा फाट गया। देखिए, इस तरह की चीज़ों को आयशा हमेशा कभी पक्ष में नहीं रहा है। कभी भी कैंपस में इस तरह की घटनाएं जो होती है आयशा कभी पक्ष में नहीं रहा है। लेकिन सवाल है कि घटनाएं होती क्यों हैं, इसके पीछे के कारण क्या है। क्या विश्वविद्यालय प्रशासन विश्वविद्यालय चलाने में सफल है? क्या विश्वविद्यालय प्रशासन जो दोषी छात्र होते हैं उन पर कार्रवाई नहीं कर पाता है? क्या विश्वविद्यालय प्रशासन ये चाह रहा है कि इन घटनाओं के आड़ में हम विश्वविद्यालय के हॉस्टलों को बंद करके और छुटकारा पालें? जो आम गरीब दलित वंचित तबके के जो लोग हॉस्टल के सहारे यहाँ पर अपनी पढ़ाई ले पाते हैं, कुछ बन पाते हैं, उनको बनने का मौका ही नहीं दिया जाए। क्योंकि फीस आपने बढ़ा दिया है, आपके वोकेशनल कोर्सेज के फीस बढ़े हुए हैं और आप वो नहीं कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ें जो फीस बढ़ी हुई हैं और
तमाम चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो आप उसको ठीक करने की बजाय हॉस्टलों में मेज़ की सुविधा नहीं है, लाइब्रेरी की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, तमाम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की सुविधा नहीं है, इन सब चीज़ों को भवन जर्जर है, इन सब चीज़ों को बेहतर बनाने की बजाय आप हॉस्टल को बंद कर दे रहे हैं। ये प्रयोग आप पहले भी करके चेक देख चुके हैं, लेकिन क्या हुआ 2019 में? कौन सी स्थिति सुधर गई? तो आप उसी प्रयोग को दोहरा रहे हैं। आप मूर्ख हैं, आपसे विश्वविद्यालय नहीं चल रहा है तो उससे इस्तीफा दे दीजिए। वो गद्दी है, जनाजा थोड़े ना, आपका क्या उतर नहीं सकते हैं? तो आप विश्वविद्यालय के कुलपति से कह रहे हैं कि नहीं चल रहा तो इस्तीफा दीजिए। जिला प्रशासन के हाथ में आपने विश्वविद्यालय को दे दिया है, आम दिन आए हुए कैंपस में पुलिस की एंट्री आपने कर दिया है। तो शैक्षणिक कैंपस का वातावरण बेहतर करने की बजाय हॉस्टल को बंद करना, यह विश्वविद्यालय प्रशासन का तानाशाहपूर्ण रवैया है। इसके खिलाफ आइसा है। मूर्ख कौन है? आपने सब जिक्र किया कि मूर्ख है, नहीं चल रही, तो कौन मूर्ख है? विश्वविद्यालय प्रशासन। आप एक ही प्रयोग को बार बार दोहरा रहे हैं। हॉस्टलों की बंद करने का जो प्रयोग है, तो गांव घर से आते हैं, वो अपने एक सपना लेकर आते हैं, यहाँ पढ़ेंगे लिखेंगे अच्छे आदमी बनेंगे, लेकिन यहाँ पे आके तो गोली बमबाजी करते हैं। कहीं ना कहीं बच्चों में भी सारे लोग उस तरह से नहीं करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, समाज के भीतर कहाँ नहीं घटनाएं होती हैं, किस समाज में गोलियां नहीं चलती हैं, किस देश में गोलियां नहीं चलती हैं। सवाल है कि उस देश में, जिस समाज में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आप उस तरह की चीज़ें उसमें आप उसको बेहतर बनाइए, आप उस पर कार्रवाई कीजिए। ऐसा आपके पक्ष में खड़ा है। हमने कई दफ़ा विश्वविद्यालय प्रशासन से बात किया कि आप हॉस्टलों की स्थिति बेहतर कीजिए। आप उसके कारण में नहीं जा रहे हैं। उस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। कैंपस का लोकतंत्र बहाल होना चाहिए, ऐसा इसके पक्ष में है। और हम बार बार विश्वविद्यालय प्रशासन से कहते हैं कि आप इन सब चीज़ों को ठीक कीजिए। ठीक करने की बजाय वो लोग उसको छोड़े रहते हैं। जब घटनाएं हो जाती हैं तो हॉस्टल को बंद कर देना, ये कर देना, वो कर देना, और एक कुछ छात्रों की वजह से तमाम छात्रों को परेशान करना, ये वो लोग शुरू कर देते हैं। आपका परिचय? मेरा कुमार दिव्यम, आइसा राष्ट्र सचिव। देखिए, तो ये थे आयशा की जो कुमार दिव्यम है, साफ तौर पर कह दिया है कि ये तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन, माफ़ करिएगा, कहीं ना कहीं ये तो विश्वविद्यालय प्रशासन की जो कमियां हैं वो दिखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो विश्वविद्यालय प्रशासन अगर चाह ले तो कोई भी जो बच्चे हैं यहाँ पे बमबाजी या फिर गोली बाजी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो आते हैं गरीब तबके के लोग आते हैं, इसमें सब बच्चे भी इन्वॉल्व नहीं है। कुछ बच्चे हैं तो कुछ बच्चे के चलते भी सब बच्चों को यहाँ पे आप दंडित नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो यहाँ पे जो प्रशासन है उनको कहीं ना कहीं कमियां हैं। इसको लेकर के लगातार जो है आयशा आवाज़ उठाती रहती है। ऐसा कहना जो आयशा के जो लोग हैं उनको कहना था। तभी तक के फिलहाल इतना ही। बने रहिए रिपब्लिकन न्यूज़ पर। धन्यवाद। रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।